जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ईबीएस यानी कि पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आया हूं, जिसमें आपके पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे यानी कि शिक्षण शास्त्र के, बाकी के पर्यावरण के दोनों पार्टों के क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। जो न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक यानी कि लाइकेन है, परजीवी रसायन, स्वपोषी, अपघटक, सहजीवी। तो यहाँ से 131 का जो आंसर हो जाएगा, जो सेक या लाइकेन को कहते हैं, ये इनको क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। तो याद रखना, यहाँ से आंसर जो हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ से ये शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो जो पर्यावरण के जो प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य है, बताइए। अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, और यहाँ से सीडीएस स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा 132 का आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में क्या करना है, सहायता करना है। तो आंसर जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। 133 है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पाठ चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, बताइए। दोनों को मिलाकर पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना, विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, शिक्षार्थी को पर्यावरण की को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो यहाँ से 133 का जो आपका आंसर हो जाएगा, जो मेन जो उद्देश्य है कि जो बस्ते का बोझ कम करना, क्योंकि देखो सामाजिक विज्ञान की बुक अलग होगी, फिर यहाँ से आपकी विज्ञान की अलग होगी, फिर उसमें सामाजिक विज्ञान 3 पार्टों में बटा है। तो ऐसे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी आंसर हो जाएगा। 134 है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल या पैमाने की समझ, स्केल या पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो यहाँ से 134 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो इसका जो कौशल है, तो यहाँ से समझने और जो मानचित्र, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। तो आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 135 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन का सिखाने और सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। तो ऑप्शन इस तरीके से है, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव सम्मिलित होते हैं, कहानियां अनेक विषय या क्षेत्रों को छूती हैं, आगे दिया है कहानियां कक्ष प्रबंधन में सहायता करती हैं, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो यहाँ से 135 का जो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से सबसे कहानियां व्यक्तियों के अनुभव सम्मिलित करने का, तो यहाँ से जो सबसे कम जो हो जाएगा उपयुक्त आंसर ए हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से 136 का जो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परामर्शित करने, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो यहाँ से जो आपका 136 का जो आंसर हो जाएगा
क्या क्वेश्चन यहाँ से 137 है, सॉरी। तो यहाँ से था कि पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव महत्व देना शिक्षक का लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो आंसर हो जाएगा सी। 138 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी डैश डैश विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद। तो यहाँ से 138 का जो आंसर हो जाएगा, सबसे जो बेस्ट कहा जा सकती है यहाँ से कहानी। देखो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कौन सी विधि, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। तो 139 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, तो ये सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो यहां से आपका जो आंसर हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया, तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141 है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जाती है, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणाओं को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, उपरोक्त सभी। तो यहां से जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र की बात की जाए तो अर्थशास्त्र बाजार के रोल प्ले। देखिए अर्थशास्त्र क्या होता है, देखो मैं आप बता, इकोनॉमिक्स, यहाँ क्या होता है कि जो करेंट इश्यू या कह सकते पूरा यानी कि एक तरह का बाजार, यानी कि जो ये सेबी वगैरह होते हैं ये सारे इसी के अंडर में आते हैं, या पैसे का मुद्रा वगैरह भी इसमें, जैसे ये सभी चीजें कहाँ आती हैं? अर्थशास्त्र में। 142 है, पृथ्वी के वातावरण की किस तरह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रोपोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो यहां से अगर 142 की बात करूं, यानी कि यहां से आंसर क्या हो जाएगा? सप्ताह मंडल। अब सप्ताह मंडल तो यहां दिया नहीं है, तो इंग्लिश में इसका नाम है स्ट्रोस्फीयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो यहां से 143 की अगर मैं बात करूं तो यहां से दक्षिणी गोलार्ध की, देखिए 2 दिन होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध होता है, दूसरा एक दक्षिणी गोलार्ध। अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो सबसे लंबा जो दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर। याद रखना है कि जो दक्षिणी गोलार्ध पर जो होता है 22 दिसंबर, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। तो 144 का जो आंसर हो जाएगा, इसको जो खाद्य श्रृंखला जो कहा जाता है, तो यहां से 144 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य जाल। तो देखिए यहां से अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं आपको, या कह सकते हैं, देखिए यहां से खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। तो आंसर यहां से देखो, इसको और अच्छे से समझाओ, इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि सभी एक दूसरे में परस्पर संबंधित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। 145 है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर को की माप की जाती है? तो एटीपी, एसटीपी, या बीओडी, या डब्ल्यूपीएल। तो यहां से 145 की अगर मैं बात करूं, यहां से आंसर हो जाएगा बीओडी। अगर इसको फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो यानी कि किसी भी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है बीओडी के द्वारा। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, तो जो वायरस से है टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम, मलेरिया।
तो यहाँ से 146 का आंसर क्या हो जाएगा? जो जुकाम है ये वायरस से फैलता है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी। जैसे कि कोविड-19 भी एक वायरस के कारण है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, बताइए। तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो यहाँ से 147 की अगर मैं बात करूं वृष्टि, तो देखिए भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयन मंडल। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे जो ठंडे जो परत को कहते हैं वो मध्यमंडल है, तो याद रखना यहां से सबसे। तो देखिए क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, और मध्यमंडल के मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बिल्कुल 00। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मेथेन। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने यहां से वो टेबल पढ़ी है तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। तो देखिए यहां से ग्रीन हाउस गैस, देखिए मैं आपको बताऊं, ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन, यानी कि जिसका केमिकल नाम होता है CH4। अगर बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि CO2 सभी लोग, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, तो ये आदि सभी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? ये अभी एक दिन लेटेस्ट ये क्वेश्चन हो चुका है, 1973, 1982, 1992, 1996। तो याद रखना ये कब हुआ है? 1 अप्रैल 1973 को। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन थे, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने आज कुछ अलग से आपको PDF में इंक्लूड किया है, शिक्षण विधियां एवं उनके जनक, जैसे कि आगमन विधि अरस्तु से, निगमन विधि अरस्तु से, ये सारी, जैसे खेल विधि कॉल्ड बेल कुक द्वारा, यानी कि ये सारी विधियां मैंने आपको इसमें दी है, तो आप PDF आपको मिल जाएगी, नीचे इसके आंसर भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सभी लोग लाइक कर दीजिए, जो न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।